नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर भी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँ अमन। तो मैं आपका दोस्त अमन हाजिर हुआ फिर भी नेक्स्ट वीडियो लेके। तो बात करते हैं शमशान के प्रेत की, आप कैसे कैसे से दिखे। ठीक है, तो भाई ये ऐसा कोई बात नहीं है जैसा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा भी हाँ भी वो उठ जाएगा बंदा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। खाली होता क्या है, जब हम शमशान की साधना करते हैं तो हमें ऐसा दिखता है जैसे धुआं हो। ठीक है, ये इसके इशारे हैं, धुआं हो जैसे कि जब आप सामान दोगे आपको पता चल ही जाएगा कि फिर आपको कैसे इशारा मिलता है। ये अपना अपना अनुभव है सबका। ठीक है, जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है, नीचे व्हाट्सअप का नंबर भी है दिया हुआ। ठीक है, तो बात बता रहा हूँ, जो भाई साधना करके थक चुके हैं, उनको साधना में प्राप्त हो नहीं सकी, किसी भी चक्कर में या बहन ने साधना की है, किसी भी शैतान की या देवी या देवता की साधना की, उसे सफलता नहीं मिली है, तो बहुत सारे भयानक तांत्रिकों ने बताया है। ठीक है, तो क्या बात है भाई, वो उनमें साधना क्यों नहीं सफल हो पाती, उसकी वजह ये है कि हम अपने मन में पहले से ही ठान लेते हैं कि हाँ भाई एक बार सिद्धि हो जाए मैं उससे वो करवाऊँगा, ये करवाऊँगा। ये अपने मन से पहले दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, तो बात करता हूँ आगे की, जैसे कि इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि अगर आप शीशे में अपना चेहरा देखना चाहोगे तो अगर शीशा हिलता रहेगा तो आपका चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे पाएगा आपको। ठीक है, वही बात है, मन अगर आपका चंचल हो रहा है कि हाँ बैठे साधना पर हो, आप सोच रहे हो कि हाँ भी ये बंदे को सिद्ध करके मैं वो करवाऊँगा ये करवाऊँगा, उसके पास क्या रहती हैं, इनके पास जोगनियाँ रहती हैं। जोगनियाँ हर एक देवते के पास रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे शमशान का देवता हो, हर एक देवते के पास जोगनियाँ रहती हैं। और जब जोगनी छोड़ता है अपनी, तो जोगनी जो है अपनी तपस्या भंग कर देती है सबसे पहले। ठीक है, तो आप इसके बारे में मत सोचिए कि मैंने ये करना है वो करना है, इसे दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, आगे की बात बोलता हूँ कि शमशान के जो क्रिया करेंगे आप, ठीक है, तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो, इस जो जानकारी दूंगा। ठीक है, पहले नंबर पे आप महाकाली की साधना बहुत भयंकर हो जाएगी आपकी, पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे शिव महाराज जी जो अघोरी साधना करते हैं। ठीक है, अघोरी बाबा की आप अगर वैसे साधना करोगे तो बहुत ज़्यादा भयंकर होगी। ठीक है, तो आगे बताता हूँ, जो महादेव शिव की भैरव जी की साधना करोगे, सट्टे की या किसी और की साधना करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर होगी। ठीक है, तो आगे बात करता हूँ, जो अगर शमशान की मसाणी की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर होगी भाई, उसका तो नाम लेना जाने कि पाप के बराबर है। ठीक है, तो वो अगर किसी को चिपक जाए तो वो छोड़ती नहीं। अगर किसी तांत्रिक ने जैसे बोलूँगा उसे सिद्ध करके, जिसे बोलूँगा तो उसे सिद्ध करके किसी ने छोड़ दिया तो वो बंदा मर जाएगा, इसलिए भी ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जब वीडियो बनाता हूँ मैं जानकारी आपके लिए देता हूँ अच्छी से अच्छी, तो देता रहूँगा, पर ये मत कीजिए भी आप किसी के प्राण ही ले लें इस साधना को करने के बाद। ठीक है, तो जो साधक के पास मंत्र रहते हैं वो बिल्कुल सही होंगे, पर हमारे करने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए वह साधना सफल नहीं हो पाती। ठीक है, तो आगे की बात कराता हूँ भाई, जो खुली आँखों में देखना चाहता है भी हाँ भी बंदे के मन में क्या चल रहा है, तो करना क्या है आपको, जो मैं बताता रहा हूँ, पर आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं भाई मिलता, चार्जिंग आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो खुली आँखों में जैसे मैं देखता हूँ, अगर मैं ये मान के चलिए कि कोई मरीज आ गया है मेरे पास, अगर नहीं भी आया है बंदा फ़ोन पे दूरी पे है, थोड़ा दिक्कत है उसे, तो उस बंदे को मान लीजिए अगर जिन ने पकड़ा है, ठीक है, तो मेरी आँखों के सामने मैं अगर दीवार पे या ज़मीन पे देखते देखते फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो उसका जो स्केच है ना ड्राइंग में बदल जाएगा। ठीक है, फिर वो बंदा ऐसा दिखता है और उसे ये हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा, मैं बंदे को पूछूंगा तो बंदा आपका वही जवाब देगा। ठीक है, आप जब साधना कर लोगे वैसे जैसे बोलूँगा तभी आप देख पाओगे। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि भाई निगाह जो है हर एक तांत्रिक के पास होती है, पर सबको
आंखें बंद करके देखना पड़ता है, पर मैं खुली आंखों से ही देखता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी ने ऐसी ताकत दी है कि ड्रैगन की तरह वो बन जाती है। जो हम सिद्धियां करते हैं ऐसी कोई बात नहीं कि जिन्न आ जाएगा, वो होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो धुएं की तरह रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली मानने की बात है और कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप सही से मानोगे तो ठीक है, अगर आप गलत सोचोगे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसी। जो भी जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल सही होगी। ये नहीं होगा कि उसके हाथों उल्टे होंगे या ऐसा होगा या ऐसा कुछ नहीं होता। वो धुएं की तरह ही रहते हैं, वो एक खाली धुएं की तरह रहते हैं। अगर आप कोई उतारा करते हो, अगर शमशान में छोड़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर छोड़ना कब है? ये रात के 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद उस वहाँ की जो एनर्जी उठती है, निकलती है उस सामान को लेने के लिए, तो वो एनर्जी उसे ख़त्म कर देती है, जो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी रहती है। ठीक है, तो जैसा कि आप प्रेत देख रहे हो स्क्रीन पे वैसा ही होगा, पर आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, आपको ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। पर खाली दर्शन उसके एक बार ही होते हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हवा काम करती रहेगी, दर्शन वो अपनी मर्जी से ही देता है, ऐसे नहीं दे पाता। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण यदि होता है पर आपको एक बार दिखेगा, वो अपनी मर्जी से ही दिखता है जब हम करते हैं, उसके बाद नहीं नजर आता, काम हम होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी आप बुलाओगे आपका सामान उठाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि काम हो चुका है। जो काम 5-5 घंटों में या 6-6 दिन लग जाते हैं, जिसे महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, वो काम ये यानी कि अगर 1 महीने का काम है तो आपका 4 दिन में कर देगा। ठीक है, ये इतनी स्पीड से चलता है। तो आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा कि जो दिवाली मिट्टी दीपावला होती है उसकी देवी की साधना कैसे करते हैं। ठीक है, शैतानी देवी होती है, ये शैतान की देवी। ठीक है, तो इसकी साधना कैसे करते हैं, अगर किसी भाई ने इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी लेनी है तो जहाँ मंत्र लेना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, मेरी वीडियो देखने के लिए।